नवाज शरीफ एंड कंपनी, दे आर ओवर। मैं नहीं कंफ्यूज कम से कम, और ये अब से नहीं, 2 years प्लस यही मिसाल दिया करता था मैं। अच्छा, अब इस मुल्क की तारीख में, इसकी मज़हका खेज़ और बहुत अज़ियतनाक तारीख में पहली बार ये हुआ है कि ये सब के सब हाईली कंफ्यूज्ड और हाईली खौफज़दा हैं। क्यों? ये जानते हैं कि ये लोग इस बार इक़्तिदार को नहीं खाएंगे, इक़्तिदार इनको हड्डियों समेत चबा जाएगा, और यही होगा। इस तरह के मामलात में इतनी डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं करते जितनी डेफिनेट टर्म्स में मैं होगा। अच्छा, वजह पूछो। अभी आपने भी अजीबो गरीब सी एक बात, टिल्ली मट्ठी सी बात की है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए ज़रूरत है मेजर सर्जरी की, बुनियादी जौहरी तब्दीलियों। ये लफ्ज़ भी मैं पता नहीं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ पहुँची हुई। आई एम हम्बल गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर्मली। अच्छा, और ये काम उन्होंने करना नहीं। क्यों? चूँकि ये इनके लिए खुदकुशी के बराबर है। इनके लिए इक़्तिदार कभी मेरे और आपके लिए नहीं रहा। ये जिस काम के लिए इक़्तिदार का ये खेल खेलते हैं वो खुदकुशी होगी। ये नहीं कि ये काम कर नहीं सकते। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, मेजर सर्जरी, वो अचीवेबल है। ये नहीं करेंगे। चूँकि आप मुझे कह रहे हो खुदकुशी कर लूँ, सो मौजूदा हालात में इक़्तिदार सांप के मुंह में ज़ख्मी कोड़ किरली छिपकली की मानंद है, जिसे ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। एक तरफ भयानक खड्डा, दूसरी तरफ गहरी खाई। कंक्लूड ये करें आपकी गुफ्तगू को कि हुकूमत कायम नहीं करनी चाहिए, फायदा नहीं होगा, पर करेंगे जरूर। ओ, मैंने कहा नहीं, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ठीक हो गया। हुकूमत तो रालें टपक रही हैं, अंजाम भी नजर आ रहा है। सही। इनका हशर नशर होने वाला है। ठीक हो गया। पीरियड। दुरुस्त। हाँ। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। ये आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी फैसला ले गई वो पॉलिटिकली एज पे चली गई है उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए, और नून लीग को क्या इस फैसले के बाद हुकूमत कायम करनी चाहिए, फायदा होगा? अच्छा, नून लीग का तो अभी देखिए, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, इन दोनों में से किसी ना किसी को ये तौक उठाना पड़ेगा। क्या वो उठाने के लिए तैयार हैं? क्या उनमें अहलियत है? क्या उनके पास जस्टिफिकेशन है, इलेक्टोरल जस्टिफिकेशन इस चीज़ की? क्या उनके नंबर उस लेवल पे पहुंचते हैं? वो भी तो आफ्टर ऑल कुछ बैठे कैलकुलेट कर रहे होंगे ना इस वक्त। 75 सीटों के साथ चलिए 79 कर लें, जितनी भी कह लें। शहबाज साहब ने आज 80 कही है अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। 80 दे दीजिए उनको। 80 देने के बाद अगर 100 से ये जो है 92 वाले 117 पे पहुंचे हैं, तो वो कितने पे पहुंचेंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आ जाते हैं उन चीजों पे जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं। जब आप बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो उसने असूलन सियासी असूल के तहत एक बेहतर फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी सियासी साख को बचाया बल्कि उसको बढ़ाया। उसने पीडीएम से दूरी इख्तियार की, क्योंकि पीडीएम एक प्रागंदा नाम है हमारी रीसेंट तारीख के अंदर। वो उसके साथ नहीं अटैच होना चाहता, वो कोई इस किस्म का वजन नहीं उठाना चाहता जो कि उसको अपने से ज्यादा समझता हो, या वो समझता हो कि उसका हक नहीं है उसको उठाने का। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये जो लोग हैं, और उसने ये भी कह दिया कि मैं तो पीटीआई वाले अगर कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, पीटीआई वाले हुकूमत बना लें। मुझे बताइए कि वो सियासी असूल के तहत शहबाज शरीफ साहब ने, मैं तो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, उन्होंने कहीं जिक्र किया कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि एमडब्ल्यूएम है या पीटीआई इंडिपेंडेंट्स है या वॉट एवर, जो भी अभी इस वक्त बन चुकी है, उसका हक बनता है कि वो हुकूमत बनाए। आप बॉल उसके कोर्ट में क्यों नहीं फेंका आपने? आप किस लालच के तहत आज अभी तक उसको पकड़ के बैठे हुए हैं? आपसे ये हुकूमत नहीं चलने वाली, आपसे नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी कोलिशन बनेगी। अगर कोलिशन बनी, अब तो बन ही नहीं रही, अब तो पता नहीं किस तरीके से हुकूमत साजी होगी। दूसरी बात, क्या हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाने का मजबूरी पड़ सकती है? मैंने कल भी जिक्र किया था, बिल्कुल पड़ सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसा होता है। मैंने आपसे कहा, इसराइल के अंदर पिछले 6 साल में 5 इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस हुए हैं।
और अभी तक उसको फिर गजा की जंग छेड़नी पड़ी नेतन्याहू को, ताकि वो किसी तरीके से एक थोड़ा सा जरा लंबा अरसा उसको मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से सियासी चीजें, और जमहूरियत में जब आप जाते हैं तो फिर जमहूरी सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, नाज नखरे साथ साथ चलते हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, दूसरी बात 2008 में पूरे हाउस ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अनहोनी होगी, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद फिर जाके पीपल्स जो पीएमएलएन थी या जो बाकी थे वो जाके ऑपोजिशन में बैठ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये जमहूरियत में होती रही हैं पहले से भी, आगे भी चलेंगी। क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं? नहीं, बेहतर नहीं है। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह के इलेक्शंस के बार बार, क्योंकि एक पूरे का पूरा नेशनल साइकी बदलती है, और फिर उसके बाद बहुत सारी और कहानियां। फतेह कलामी की माजरत, एग्रीड विद यू कि हम बार बार इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस इलेक्शन के बजट ही हमें बड़ी मुश्किल मिला कि हम ये इलेक्शन करवा लें। आपने खुद ऊपर कहा हुकूमत नहीं चल पाएगी, तो सर हमारे पास सस्टेन्ड फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन फिर क्या है? यहाँ तो जमात किसी के पास भी ऐसा नंबर नहीं है, पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, कोई पीटीआई के साथ बैठने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी इस तरीके से नून लीग के साथ बैठ रही है कि वो एक कमजोर सी हुकूमत होगी 70-80 के नंबर के साथ। कभी भी कोई खेल सकता है जी। मेरा अपना ख्याल ये है कि पीएमएलएन हुकूमत बना लेगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, बिलावल भुट्टो उसको सपोर्ट करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके बाद फिर एक चल सो चल पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो जाएगा, एक तमाशा लगेगा। उस तमाशे के अंदर हर कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने की कोशिश करेगा। कब तक ये तमाशा चलेगा वो डिसाइड करेगा कि इस असेंबली की लेंथ कितनी होगी। एक और फाइनल बात, मुझे बताइए कि पिछला पीडीएम बनाने में तो कुछ सियासी मफादात थे, नैब के मुकदमे खत्म करने थे, जितनी उनके ऊपर मुकदमात बाकी चल रहे थे उनसे खलासी लेनी थी, वो पीडीएम आपने बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। इस वक्त शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का पीएमएलएन का हुकूमत बनाने के मकासद क्या है? हाँ, अगर पीडीएम 1 को कंटिन्यू करना है और पीडीएम 2 की शक्ल में आना है, एसआईएफसी आईएमएफ के मामलात को लेकर आगे चलना है, आप एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, दुआ कीजिए कि कुर्बानी थोड़ी देर चल जाए, लंबा चल जाए, ताकि आपको कुछ फायदा तो मिले इस चीज का। वरना देखिए, बात यह है कि असूलों के तहत वापस जाइए वहां पे जो कि असूल है, और असूल कहता है कि लार्जेस्ट पार्टी को इतना एक ये भी टैक्टिक्स होती हैं, थ्रो द बॉल इन बैक इन समबडीज कोर्ट। उनको बोलो कि हुकूमत बनाए, अगर वो मेजॉरिटी दिखा सकते हैं तो बना लें। दुरुस्त हो गया, उसूल के तहत तो होना चाहिए, मगर उनके पास नंबर, उनके लीगल मामलात और उनकी अपनी जिद और हठधर्मी भी अपनी जगह पर। अब सार साहब, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई, इस्तेकाम, पाकिस्तान पार्टी, चंद आजाद मिलेंगे, हुकूमत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी इस हद तक सपोर्ट को तैयार है कि हम साथ खड़े हैं अगर कोई मामला बड़ा बनेगा। कितनी और कब तक की हिमायत पीपल्स पार्टी करेगी और कितनी मजबूत ये हुकूमत बनेगी? डे टू डे बेसिस पे करेगी हिमायत। जिस दिन दिल करेगा उस दिन हिमायत वापस ले लेगी, जिस दिन दिल करेगा उस दिन हिमायत दे देगी। तो ये तो डे टू डे बेसिस पे चलेगा। अब इससे क्या इस्तेहकाम आएगा? मैं तो सर, तो क्या शहबाज साहब या नवाज साहब जो भी नून लीग से आएगा वो रोजाना की बुनियाद पर असेंबली में बिलावल भुट्टो साहब का चेहरा देखा करेंगे कि आज अब हमारे साथ हैं या आज अब हमारे साथ नहीं है? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। उनका सदर बन चुका होगा 5 साल के लिए, स्पीकर नेशनल असेंबली 5 साल के लिए बन चुका होगा, सेनेट चेयरमैन 5 साल के लिए बन चुका होगा, गवर्नर लग चुके होंगे, उनके जितनी वजारतों में जितने काम हैं उनके लोगों के एमएनएस के, वो सबसे पहले हुआ करेंगे प्रायोरिटी पे, चाहे वो जायज़ हों चाहे नाजायज़ हों। मुस्लिम लीग नून दिन और रात ये कोशिश किया करेगी कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को खुश रख ले और एमक्यूएम को खुश रख ले। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सिंध में बननी नहीं है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं आ रही, उसकी कोई मजबूरी तो नहीं है ना कि एमक्यूएम को सिंध में कोई हिस्सा दे या उसको खुश रखे। तो गवर्नर सिंध भी अगर पीपल्स पार्टी से होगा तो एमक्यूएम को वजारतें ही दे पाएगी ना मुस्लिम लीग नून, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये सूरत हाल, मुझे तो अफसोस इस बात पर हो रहा है कि मैं अपना सर दिल करता है किसी दिन दीवार से टकरा दूं उन लोगों की अकल और फहम पे जो अपने आप को मेहरबान कहते हैं, और उन्होंने इस मुल्क को किस जगह पे लाके खड़ा किया है पिछले कई सालों की सियासत में, जो उनका काम नहीं था सियासत करना। अब जाहिर है इसमें हसन निसार साहब कह रहे थे हशर नशर हो जाएगा इनका सियासी जमातों का और इक़्तिदार इनको कच्चा चबा जाएगा। अब साहब वैसे मेहरबान भी बहुत परेशान है। ठहरे ना, नहीं छोड़ें, मैं बात जरा पूरी कर लूँ। हसन निसार साहब तो शायद यहाँ रहें या बाहर चले जाएं, ये तो उन पे डिपेंड करता है। मैंने अगर वो यहाँ हुए या बाहर भी हुए, मैं तो इधर ही हूँ। ये
हशर नशर जो होगा ये अवाम का होगा, ये कच्चा जो चुपाया जाएगा वो अवाम को चुपाया जाएगा। इस जगह पे हमें लाके खड़ा किया है पिछले 10 सालों की सियासत ने, गंदी सियासत ने। अगर मेहरबान इतने ही अफसरदा हैं तो ये जो गेम लगाई उन्होंने क्यों लगाई, जो अभी लेटेस्ट है। हम कब से कह रहे हैं ये बात कि ये ना करें, आप जो हो सकता है होने दें। एक दफ़ा पहले 2022 में गलती की, फिर 2023 में की, फिर 2024 में की, तो उसका नतीजा तो सामने आ गया है। अब इस वक्त ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो ठीक है भुगतें। मैक्सिमम ये हो सकता है ना कि टकरे शकरे मार के इधर उधर एक बजट ले आएगी ये हुकूमत, जिसको बड़ा शौक था। ये जो बिलावल ने आज अखलाकी बेहतरी दिखाई है वो भी ज़ाहिर है कंडीशनल है कि ये ओहदे हमें दे दें जो पक्के हैं, पक्की नौकरियां हमें दे दें, कच्ची नौकरियां आप रख लें। तो ये काम मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती थी 8 फरवरी को या 9 फरवरी को, लेकिन नहीं, ये अपनी जब आप अपने मैदे और अपनी जेब से आगे नहीं सोचते तो फिर पूरी कौम और पूरी अवाम सफ़र करती है। और हम बदकिस्मत हैं कि हमारी जो रूलिंग इलीट है, जो अशराफिया है हमारी, और उसमें सारे शामिल हैं, अशराफिया में मीडिया भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है। उन्होंने अवाम को वहाँ ला के खड़ा किया है कि 25 करोड़ अवाम अपनी किस्मत का सोच सोच के परेशान है कि वो क्या करें, किधर जाएं। तो खैर मैं इस पर कितना कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि सादा अक्सरियत होगी तो आगे जाएगी, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के जो कुछ हुआ है ड्राइंग बोर्ड पे, वो हमारे मुंह पे आके पड़ा है, हमारे पड़ा है, इनके तो नहीं पड़ेगा। इन सब की तो जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं।